सभी को जय मसीह के परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर संडे। आज हमारा बहुत ही खास दिन है क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 2000 साल पहले इस धरती पर आए थे और क्रूस काट पर अपने लहू को बहाया था और अपने प्राण को त्याग दिए थे और अपने प्राण मर गए थे। और वचन कहते हैं कि वो तीसरे दिन फिर मृत्यु में से जी उठा था। हालेलुया। और हम उस खुदा को मानते हैं, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो उसका जन्मदिन है, मरण दिन भी है और पुनरुत्थान दिन भी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, आज के दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हैं। और वचन कहते हैं जिस कब्र पर उसको रखा गया था वो कब्र आज भी वो मौजूद है, वो खुले हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और बहुत सारे मुर्दे को उन्होंने जिलाया था। लाजर कब्र में 4 दिन थे और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब बाहर से लाजर को बुलाया, वो लाजर जिंदा होकर वो बाहर निकला और बहुत सारे मरा हुआ व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया था, उन्होंने जीवित किया था। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही, वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक वचन पे यूहन्ना के वचन में लिखा है कि वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूँ। परमेश्वर के पास है सब कुछ, वो उसके पास है। और वचन कहते हैं कि जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटके थे उस दिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बोल रहे थे कि मेरा आत्मा मैं आपको सौंपता हूँ। आत्मा परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा और तीसरे दिन फिर वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए थे और वो आज रिजरेक्शन डे है, आज पुनरुत्थान का दिन है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को त्याग कर, महिमा शरीर को पाकर और 40 दिन तक इस धरती पर रहा और अपने शिष्यों को दिखाई दिया। प्रभु के करीब जो भी लोग थे उनको दिखाई दिए, क्योंकि वो इस गवाह बने, उस चेले और जो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे वो इस बात पर गवाह हुए कि प्रभु यीशु मसीह सच में जी उठे थे। और वचन कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वो कब्र में था और वहाँ पर रोमी सेना वहाँ पर थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो यीशु मसीह ने जो कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, इसलिए रोमी सेना ने क्या किया था और हमारे जो यहूदी लोग थे और जो फरीसी सदुकी थे उन्होंने रोमी सम्राट को पिलातुस को कहा था कि इन्होंने कहा था कि तीसरे दिन ये फिर मृत्यु में से जी उठेगा, और इसीलिए उन्होंने रोमी सेना को अपने कब्र में तैनात किया था। लेकिन वचन कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो धरती पर बड़ा भूकंप हुआ और 2 कब्र खुल गई और वचन कहते हैं कि जितने सैनिक थे मृत्यु के समान पड़े थे और उस बात की गवाही बने वो भी, और उन्होंने भी कहा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। इसलिए हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं जो हमारे जिंदा खुदा है और जिंदा होकर, पुनरुत्थान होकर, रिजरेक्शन होकर वो स्वर्ग पर अभी है और आने वाले हैं। इसलिए जितने विश्वासी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदा है और उसके अनुसार हम जीवन को जीते हैं, अपने पापों को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने हर एक वो गलत कामों को छोड़कर हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं वो सारी समस्याओं को, सारी चीज़ों को हटा देंगे जो हमारे जीवन में शैतान ने बांध कर रखे हैं, जो हर एक मरा हुआ चीज़ हमारे जीवन में जी उठेगा। हालेलुया। और इसलिए आज बहुत आनंद का दिन है और हम आनंद के साथ आज मनाते हैं, क्योंकि हमने उस खुदा को पाया है जिन्होंने हमको चुना है। वचन कहते हैं हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम बहुत ही धन्य हैं। हालेलुया। और आज आनंद की दिन है और फिर से आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी ईस्टर संडे मैं कहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार आनंदित रहे प्रभु में और सदा आत्मिक जीवन में आप बढ़ते चलो प्रभु में। हालेलुया।